तो नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, उसका नाम है एनर्जी लेवल डायग्राम। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो हमने अभी पढ़ा लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, इफ द मॉलिक्यूल हैज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 14, तो उसके लिए एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होगा। ठीक है, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन 14, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए मैं साइड में लिखता हूं, थोड़ी अपने को जगह चाहिए होगी। ओके, मैं ऊपर लिख लेता हूं। सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s फिर सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। नेक्स्ट पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जब हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन 14। ठीक है, इसके लिए हम एक एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे कि इनकी एनर्जीज किस तरीके से बढ़ती है और कैसा दिखता है हमको। एक डायग्राम है, ये बुक्स में भी है, एनसीईआरटी में भी है और जेईई के लिए भी बहुत काम आता है। ठीक है, ओके, यहां बना लेते हैं एनर्जी। यहां से ऊपर जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, ओके, फर्स्ट एक एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे 1s और एक और एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे 1s। ये क्या है 1s और ये 1s। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगी तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगी और उनकी एनर्जी डिफरेंसेस होंगे। एक का एनर्जी ये नीचे बना लेता हूं, एक का ऊपर। नीचे वाला जो होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा और जिसको नाम दिया है सिग्मा 1s। राइट, क्लियर। और इसके ऊपर जो बनेगा दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, डेट इज सिग्मा स्टार 1s। तो सिग्मा 1s is formed by constructive interference of the waves of the electron और ये destructive interference से बना है। इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, that is less stable। ओके, तो हमें यहां से ये 1s के लिए मिल गया। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, 2s के लिए बनाते हैं। 2s थोड़ा ऊपर रखते हैं। ये एक 2s ऑर्बिटल है और ये दूसरी 2s ऑर्बिटल है। ठीक है, जब 2s ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगी तो जब 2s ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगी तो कुछ इस तरह का फॉर्म होगा। सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, ठीक है। अब आता है इंपॉर्टेंट। अभी क्या होगा, हमारी पी सब शेल आएगी, पी ऑर्बिटल्स। ये
ठीक है, ये 2p है, 2p, 2p, ये 2p, ये 2p में कुछ ये x होगा, px, py, pz, px, py, pz। अब pz और pz मिलके हमने देखा था कि हम मानते हैं कि pz और pz जब मिलते हैं तो एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, जिसको हम बोलते हैं, सपोज 2pz और 2pz मिलके बना रहे हैं तो सिग्मा 2pz, और एक py py और px px फॉर्म होंगे, मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे तो उसको हम बोलते हैं पाई 2px पाई 2py। ओके, यहाँ पे इसको ऐसे बना लो, ठीक है। हाँ, चलिए इसको एनर्जी के बेसिस पे बना लेते हैं। पहले ये आ जाएगा नीचे और फिर ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये है सिग्मा 2pz, और यहाँ दो ऑर्बिटल्स बनी थी, पाई 2px पाई 2py। ओके, नीचे दो पाई 2px पाई 2py, ये दो ऑर्बिटल हैं सेम एनर्जी लेवल पर, याद रखना। इन दोनों से px py से जो पाई ओवरलैपिंग होकर बॉन्ड बनेगा, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, उनकी एनर्जी सेम है। ओके, और pz से जो मिलकर बनेगा वो सिग्मा होगा, तो उनकी एनर्जी अलग हो जाएगी। सिमिलरली ऊपर एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, और ये मैंने ऐसे ही क्यों बनाया तीनों के लिए, क्योंकि जब हम ऊपर जा रहे हैं सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s पाई 2px पाई 2py सेम एनर्जी लेवल, याद रखना। सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py सेम एनर्जी लेवल पे है दोनों। उसके बाद सिग्मा स्टार 2pz, दिस इज फॉर व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन 14 in any molecule। ओके, नोट कर लो व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन 14। अभी हमें चेंज करने वाले हैं व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 15, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 15, तब हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी, ठीक है। सपोज O2 का निकालना है, O2 माइनस, तो इसमें 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट आर ग्रेटर देन 15, तो इसके लिए हम कैसे निकालेंगे। तो चलो सिग्मा 1s यहाँ तक तो सेम रहेगा, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। अब एक चेंज आ जाएगा, क्या लिखेंगे इधर, सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz जो यहां था वो पाई से पहले आएगा, ठीक है। फिर पाई 2px पाई 2py सिग्मा स्टार 2pz पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। क्लियर हुआ। पहले इसमें हमने पहले सिग्मा वाले डाल लिए पूरे, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s सिग्मा 2pz
फिर पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई, फिर उनकी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, पहले सिग्मा की फिर पाई की। क्लियर है? ओके, तो चलो ऑक्सीजन के लिए निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। O2 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 में क्या है, 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सुनो, हम बार बार ये नहीं लिखेंगे, ये एनसीईआरटी में भी है, इसको हम के लिख लेते हैं। इसको हम लिखते हैं क्या, के इसको, और इसको हम लिखेंगे के डैश। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 8 हो जाते हैं, हम मान लेंगे कि यहाँ 8 हैं। अब आता है सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दो। सिग्मा 2px, सॉरी पाई 2px पाई 2py, पाई 2px पाई 2py, पहले यहाँ एक आएगा, यहाँ एक आएगा, फिर पेयरिंग होगी, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। कितना हो गया, 8 और 2 10, 2 12 और 2 14। इसके बाद आएगा सिग्मा स्टार 2pz, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे। ठीक है, टेल मी, मुझे सारे पैरामीटर्स बताओ, इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ, इसका मैग्नेटिक नेचर बताओ, बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक नेचर बताओ। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2। तो बॉन्डिंग में कितने हैं, ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस कर रहे हैं। के डैश को तो हम मानेंगे ही नहीं, 4 उधर है, 2 2 4 2 और 2 4 0 हो जाएगा। अब यहां से लेते हैं 2 2 4 और 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स आर इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 2। कितने बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन, O डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब इसका मैग्नेटिक नेचर, फटाफट सोचो, मैग्नेटिक नेचर क्या होगा। मैग्नेटिक नेचर होगा इसका डायमैग्नेटिक, बिकॉज देयर इज नो एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिटल्स। क्लियर है और सिंपल है। ओके, तो चलो O2 के लिए हो गया, O2 माइनस 17, इसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा सिग्मा 2pz। इसके बाद यहाँ मैं इसको हटा देता हूँ, O2 माइनस के लिए करिए, O2 माइनस में कितने हैं, 17, तो पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, एक इलेक्ट्रॉन्स पाई स्टार 2px में आएगा। ठीक है, ओके, तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड है, पैरामैग्नेटिक। एंड बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर बोलो, ये कैंसिल, 2 2 4 2 6 6 माइनस 2 और 1 3 बाई 2 3 बाई 2। क्लियर है, मतलब जैसे हमने लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए एनर्जी लेवल लिखा था, वैसे ही ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 15 इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी एनर्जी लेवल डायग्राम हम बनाएंगे। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं।
सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। अब क्या आएगा यहाँ, सिग्मा 2pz। नेक्स्ट पाई 2px पाई 2py, सिग्मा स्टार 2pz पाई स्टार 2py 2px पाई स्टार 2py। पूरा हो गया, ठीक है। अभी हम बनाते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। चलो एनर्जी, सेम स्टार्ट करेंगे जैसे हमने लेस देन 14 है, लेस देन 14 के लिए किया था। 1s ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल 1s दोनों कंबाइन करेंगे, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगी, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, इसको दे दो सिग्मा 1s, इसको दे दो सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। ये एनर्जी लेवल्स हैं। अब आ जाओ अलग से 2s सिमिलरली सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। नेक्स्ट बोलो p ऑर्बिटल्स, ये है 2p, ये है 2p, एक ऐसे बनाएगा और एक ऐसे बनाएगा। यहाँ आ जाएगा पहले सिग्मा 2pz, ध्यान से देखना, उसके बाद आएगा ये कैसे भी बना सकते, नहीं ये जो दिखाने का तरीका है ये दिखा सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। ये 2pz मान लो, इसमें किसको पता कौन सा z है, इन तीनों ऑर्बिटल्स में हमको नहीं पता कि ये z है, ये z है, ये z है। मैटर क्या करता है, ये क्या बन रहा है, ये दो ऑर्बिटल्स, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इसको बोलेंगे पाई 2px पाई 2py। अब यहां से ऊपर पहले क्या बनेगा, सिग्मा स्टार 2pz और यहाँ पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। चलिए अब सपोज हम यहाँ डालते हैं ऑक्सीजन O2 माइनस और O2 प्लस और O2 माइनस, ये तीन एग्जाम्पल हम इसमें देखते हैं कैसे जाएगा, ठीक है। ओके चलिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं O2 में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन O2 16 और O2 प्लस में 15, O2 माइनस 17। तो 16 इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसमें ऑर्बिटल्स में भरेंगे। तो सिग्मा 1s में दो इलेक्ट्रॉन, एक ऐसे एक ऐसे, ठीक है। सिग्मा स्टार 1s में दो, एक ऐसे एक ऐसे, इसमें दो, एक ऐसे एक ऐसे, इसमें दो, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अभी सिग्मा 2pz में जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन्स, 10 हो गए। अब एक इधर, क्योंकि इसकी एनर्जी सेम है, एक इधर, उसके बाद पेयरिंग होगी, एक इधर और एक इधर। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इधर, ठीक है।
2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 14 एंड 16। ओके, O2 के लिए सिग्मा स्टार टू पी जेड तक हम जाएंगे। तो यहां से हम बता सकते हैं सब सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका नेचर हो गया डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। अब 15 के लिए क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, एक इलेक्ट्रॉन यहां से ऊपर से मैं कम कर दूंगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, नेचर बदल गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। कलर्ड प्रॉपर्टी ज्यादा होती है इनमें, बॉन्ड ऑर्डर भी बदल जाएगा। इसमें बॉन्ड ऑर्डर था 2, O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 2 4 और एक 5, 5/2। अब 17 के लिए करें, 16 हो रहा था यहां तक, अब 17 के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेचारा अकेला पड़ा हुआ है, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, और बॉन्ड ऑर्डर यहां तक तो हटा देते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कैंसिल आउट हो जाएंगे यहां तक। तो ऊपर देखते हैं 2 2 4 2 6 6 माइनस 1 2 3, 6 माइनस 3/2 दैट इज 3/2। मोर स्टेबल बॉन्ड कौन सा है, इसको हम देखेंगे तो ये होगा 2.5 दैट इज 1.5। इन तीनों में मोर स्टेबल मॉलिक्यूल कौन सा है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन बनाएगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम होंगे, राइट, वो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो क्या करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा जिसका है उसको देख लेते हैं, तो हम कहेंगे कि उसका बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा किसका है, यहाँ O2 पॉजिटिव, देन O2, देन O2 माइनस। ठीक है, क्लियर है ये पूरा, गुड।